अब हम प्रश्नावली 9.2 का चौथा और आखिरी प्रश्न करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें 7 प्रश्न दिए हुए हैं। इसमें हमें जो परिमेय संख्याएं हैं उनका भाग करना है। तो जैसे हम भिन्न संख्याओं का आपस में भाग करते थे वैसे ही हम परिमेय संख्याओं का आपस में भाग करेंगे। ठीक है, क्या हमने पढ़ा था भिन्न संख्याओं में? हमने क्या पढ़ा था कि जब भी हमें अगर दो भिन्न संख्याओं का आपस में भाग करना हो तो हम क्या करते थे, भाग के चिन्ह को गुणा में बदलेंगे। ठीक है, ये जो डिवीजन का साइन है इसको हम मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज करेंगे। तो क्या होगा, ये 4 है। ठीक है, जैसे ये भाग का चिन्ह गुणा में बदलेगा तो ये जो जिससे हम भाग दे रहे हैं वो संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। ठीक है, उसमें जो अंश है वो हर बन जाएगा और जो हर है वो क्या हो जाएगा, अंश बन जाएगा। तो 2/3 का क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मतलब अगर हम किसी भी भाग के चिन्ह को गुणा में बदलते हैं तो जो भाग वाली संख्या है वो क्या होती है, पलट जाती है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट हम चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं। जो भिन्न संख्याएं वाली जो अध्याय है उसमें हम पढ़ चुके हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ये भाग का चिन्ह गुणा में बदल गया। अब हमारे लिए इसको हल करना आसान हो गया। ऊपर वाली संख्याओं का ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे वाली संख्याओं का नीचे गुणा कर देंगे। तो माइनस और प्लस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस। अलग अलग चिन्हों का गुणा माइनस होता है। 4 3 का गुणा कितना आया, 12। बटे में कुछ नहीं है तो आप 1 मान सकते हैं। 2 और 1 का गुणा कितना आ गया, 2। ठीक है, तो अब देखिए माइनस है प्लस है, 12 में 6 का भाग जाएगा तो कितना आएगा, सॉरी 12 में 2 का भाग जाएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आ गया, -6। वैसे इसको अगर हमें हल करना है तो इसमें भी हम क्या करेंगे, ये जो भाग का चिन्ह है इसको किस में बदलेंगे, गुणा में बदलेंगे। ठीक है, तो अगर ये भाग के चिन्ह को अगर हमें गुणा में बदलना है तो क्या हो जाएगा, ये 2 है। अब इसके बटे में इसको हमें पलटना है। भाई इसमें 2 दिया हुआ है तो हम 2 को 2/1 मान सकते हैं। 2 को हम 2/1 मान सकते हैं। तो ये भाग का चिन्ह गुणा में बदला तो ये 2/1 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, पलट जाएगा। अंश जो था वो हर बन गया, हर जो था वो क्या हो गया, अंश बन गया। ठीक है, अब ऊपर वाली संख्याओं का गुणा कर दीजिए। माइनस का प्लस में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस। अलग अलग चिन्हों का गुणा माइनस, 3 एकम 3, नीचे कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, ऐसे ही हम इसको हल कर सकते हैं। देखिए -4/5 है, भाग गुणा में बदला तो ये -3 था, तो ये -1/3 हो जाएगा, पलट गया। इसके बटे में कुछ नहीं है तो हमने 1 मान लिया, तो 3/1 का क्या हो गया, 1/3 हो गया। ठीक है, अब माइनस माइनस चिन्ह का गुणा क्या हो गया, प्लस। 4 और 1 का गुणा 4। ठीक है, माइनस माइनस का गुणा प्लस। ठीक है, 5 3 का गुणा कितना आ गया, 15। ठीक है, तो इसी तरीके से आप बाकी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, जैसे ये प्रश्न है -1/8, भाग को गुणा में बदलिए। 3/4 का क्या हो जाएगा, 4/3। ठीक है, तो माइनस प्लस का गुणा कितना हो जाएगा, -4 एकम 4, नीचे कितना हो जाएगा, 24। 8 ये 24। ठीक है, अब 4 से भाग दे दीजिए 24 में, चला जाएगा। कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो 4 से ऊपर भाग गया तो 1 आया, 4 एकम 4, 4 छंग 24। तो क्या आंसर आ गया इसका, -1/6। तो इस तरीके से आप जो परिमेय संख्याएं हैं उनको उनके भाग के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, भाग के प्रश्नों को हल करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले हम भाग के चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदलेंगे। ठीक है, जो डिवीजन का साइन है उसको मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज कर देंगे। तो जब भी हम ये साइन को चेंज करेंगे तो जो भाग वाली संख्या है जिससे भाग हो रहा है वो क्या होगी, पलट जाएगी। पलट जाएगी मतलब उसका जो हर है वो अंश बन जाएगा, जो अंश है वो हर बन जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर। ठीक है, तो जब भी हमें किसी भी परिमेय संख्या का भाग करना हो तो भाग के चिन्ह को गुणा में बदलेंगे तो जो भाग वाली संख्या है वो क्या होगी, पलट जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद में फिर गुणा करना हमें आता है कि हम अंश का अंश में गुणा कर देंगे, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में गुणा कर देंगे, ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे, नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या में गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका आंसर मिल जाएगा। तो जब भी हमें किसी भी संख्या का दो परिमेय संख्याओं का भाग करना होता है तो हम पहले भाग के चिन्ह को गुणा में बदलते हैं, भाग वाली जो संख्या है उसको पलट देते हैं, फिर गुणा करना हमें आता है, ऊपर वाली संख्या का ऊपर गुणा करते हैं, नीचे वाली संख्या का नीचे गुणा करते हैं। तो इस तरीके से हम परिमेय संख्याओं का आपस में भाग कर सकते हैं। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक हम भिन्न संख्याओं वाले अध्याय में पढ़ चुके हैं।
जो चैप्टर 2 है उसमें जो सार वाला वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम भाग को गुणा में बदलते हैं तो चिन्ह जो पीछे वाली संख्या वो क्यों पलट जाती है। ठीक है, तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो वहां से देख सकते हैं। बाकी आपको प्रश्नों को ऐसे ही हल करना है। भाग वाले प्रश्नों में पहले भाग के चिन्ह को गुणा में बदलना है, गुणा के बाद भाग वाले के बाद में जो संख्या है उसको पलट देना है, अंश का अंश में गुणा करना है, हर का हर में गुणा करना है, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है।